जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीपीडीटी और टीएटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर यू स्टडी, वेन एवर यू रीड, जनरली आप लोग देखते हैं कि पीपीडीटी और टीएटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 to 5 ऐसे डिफरेंसेस बताने वाला हूं जो आपके माइंड में क्लियर कट बैठेंगे भी, और आप उन बातों को जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्क्रीन इन भी होगा और आपका साइकोलॉजी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें कि पीपीडीटी, तो जनरली इसे कहा जाता है कि ये कमज़ोर बच्चों को हटाने का टेस्ट है। मैं कहता हूं कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट है आपका, वो अच्छे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने का टेस्ट है। तो अब वो अच्छे बच्चे कौन होंगे जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होना है? तो जैसे ही आप OIR टेस्ट दे करके आते हैं, OIR 1 और OIR 2, जो कि जनरली आपका वर्बल नॉन वर्बल होता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल में आप देखते हैं तो उसमें OIR 1, 2, 3, जनरली 4 तक के बच्चों को भी ले लिया जाता है। हाँ, 4, 5 अगर ज़्यादा ही कैंडिडेट्स तो उनको हटाया जाता है। तो आपका OIR रैंक 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो डेफिनेटली आप स्क्रीनिंग के लायक हो। अब बात यहाँ आती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो पीपीडीटी आपका हो रहा है, उस पीपीडीटी में आपका परफॉर्मेंस क्या हो, उस स्टोरी को आप क्या लिखें, कैसे लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब आप पीपीडीटी करते हो तो पीपीडीटी में आपको सबसे पहले स्टोरी लिखना भी है। पिक्चर को देख करके स्टोरी लिखना है, तो आप पिक्चर को देख करके स्टोरी तो दोनों में लिखते हो, पीपीडीटी में भी लिखते हो, टीएटी में भी लिखते हो। फिर इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप देखो कि पीपीडीटी में आपने पिक्चर देख करके स्टोरी लिखा, उसके बाद आपको उस स्टोरी का नरेशन करना है, और स्टोरी को नरेट करने के बाद में आपको उसमें ग्रुप डिस्कशन भी करना है। अब आप यहां पर समझिए कि टीएटी में आपने जो स्टोरी लिखा था, आपके टीएटी के स्टोरी को लिख करके आपने छोड़ दिया था, उसके बाद ना तो आपको उसको नरेट करना होता है, ना ही उस पर डिस्कशन करना होता है। यानी कि आपका जो टीएटी का जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आप और आपके बीच में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों के अलावा कोई होता नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट क्या इंटरप्रिटेशन बना रहा है वो आपको नहीं पता, आप क्या लिख के गए हो आपको पता है। पर स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या हो रहा है, चूंकि आप पीपीडीटी स्टोरी में आपने स्टोरी लिखा है, उस स्टोरी को आपने नरेट किया है, जो आपने नरेशन किया है वो भी आपके पूरे ग्रुप ने सुना है, और पूरे ग्रुप ने नरेशन सुनने के बाद में उस ग्रुप में डिस्कशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो बेसिक बात है वो ये है कि आपको पीपीडीटी का स्टोरी लिखते वक्त इस स्टोरी में आपका जो थीम है, या फिर आप जिसको आप एक्शन कहिए, तो आपका थीम या फिर आपका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। खासकर पीपीडीटी में आप टीएटी में अच्छे थीम्स लेकर के आइए, आउटस्टैंडिंग थीम्स लेकर के आइए, क्योंकि वहाँ आपको ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना है। तो आप और आपके साइकोलॉजिस्ट समझ जाएंगे कि बंदे का लेवल क्या है, क्या डिलीवर करना चाह रहा है। पर पीपीडीटी में क्या होता है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी सोचते हो, तो उस आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी की वजह से आप ग्रुप के साथ डिस्कशन करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, क्योंकि बाकी सारे लोगों की स्टोरीज अलग होगी, आपकी स्टोरी एकदम अलग होगी। जब पूरी तरह से आपका स्टोरी अलग है तो आप ग्रुप में डिस्कस कैसे करोगे? यहां पर देखा जा रहा है कि ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हो तो आपके अंदर वही एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, आपका परसेप्शन कितना अच्छा है, आपने चीज़ों को ठीक से परसीव किया है, परसीव करने के बाद उसको आपने सही से उसको राइट डाउन किया है, आपने नरेट भी कर चुके हो। अब जब आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो तो आपके अंदर क्या लोगों को कन्विंस करने की क्षमता है, या फिर आप थोड़ा बहुत लीनियंसी के साथ लोगों के साथ मिक्सअप होने की क्षमता रखते हो क्या? ये मेन बात वहां पर देखी जा रही है पीपीडीटी के अंदर। अब बंदा इतना रिजिड हो जाता है, बंदा पहले से लिख देता है कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, बंदे ने इस पर्टिकुलर कोर्स में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और जब ग्रुप में वो डिस्कशन करता है तो अपनी बातों पर अड़ा रहता है। भाई देखिए, कोई भी बंदा है, अब सपोज मैं एमपी से रहने वाला हूँ और आप दिल्ली से रहने वाले हैं, या फिर आप यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आप कहीं से भी रहने वाले। मैं एमपी का स्टूडेंट हूं तो मुझे एमपी के कॉलेज के बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन है, आप जिस सिटी के रहने वाले हैं आपको उस सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और चूंकि हम पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग एक साथ पीपीडीटी कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप अपनी बात पर अड़ जाओगे तो फिर आप कॉमन कंसेंसस कैसे बना पाओगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को आप जब नाम दे रहे हैं तो एकदम अड़ने वाले नाम ना दे। आप उसको लिख दिए ना, राम वाज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ही वाज परस्यूइंग बीटेक, आपका इतने में काम चल रहा है। जरूरी थोड़ी किस कॉलेज से ही करे कि वो IIT
आईआईटी से ही करेगा तो ही बीटेक माना जाएगा, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीटेक नहीं माना जाएगा। तो आपको सिंपली इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आप पीपीडीटी की स्टोरी लिखते वक्त कितने लीनियंट हो सकते हैं, कितने लिबरल हो सकते हैं, ताकि एक तो आपकी स्टोरी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, साथ ही दूसरे लोगों के साथ कोप अप करने में बड़ी आसानी रहे। जब आप ग्रुप डिस्कशन अच्छे से कर पाओगे तो फिर आपके साथ हो सकता है कि आपको जो है कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए भी आपका नाम कोई सजेस्ट कर दे। और इतना सब कुछ, एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमन स्टोरी नरेट करने का मतलब स्क्रीन इन और कॉमन स्टोरी नरेट नहीं करने का मतलब स्क्रीन आउट नहीं होता है। तो ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखना है कि भाई हमको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, और दूसरी बात जो बेसिक डिफरेंस है कि भाई एज, सेक्स, मूड, ये सब आपको टीएटी में एक्सप्लेन नहीं करना होता है जबकि पीपीटीटी में करना होता है। तो ये वो छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो हर बच्चे को दिमाग में रखना ही चाहिए, सो दैट उसका ये जो स्टोरीज लिखने का जो परसेप्शन है एकदम क्लियर कट रहे और वो बंदा आगे चल करके परेशान ना हो। एसएसबी वर्ल्ड के माध्यम से हम डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं। एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल, साथ ही इंस्टाग्राम चैनल एसएसबी वर्ल्ड के नाम से ही है, और हमारा जो ये सर्कल है, हमारा जो फोर्स फैमिली है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी इस निश्चित तौर पर इसका हिस्सा बनिए। नया जो बैच है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन बैच में आकर के गाइडेंस लेना है तो आप डेफिनेटली आइए। यू विल बी इम्प्रूव्ड, यू विल फील बेटर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।